जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। रंगों का त्यौहार, दुश्मनी को भूलने का त्यौहार, सबको गले लगाने का त्यौहार, गिले शिकवे मिटाने का त्यौहार, होली। होली आ रही है, जो सिद्ध रात्रि होती है। होली और दिवाली की रात ऐसी होती है जो सिद्ध रात्रि होती है। कोई भी मंत्र, कोई भी उपाय करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। अगर जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा कठिनाई चल रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, तो होली की रात को, जिस दिन होली जलेगी उस दिन जो त्यौहार, जो भी आप उपाय करेंगे उसका बेनिफिट आपके जीवन के अंदर आएगा। घर के अंदर सुख शांति समृद्धि आएगी, बिजनेस के अंदर प्रोग्रेस आएगी, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर आएगी। और इनफैक्ट मैंने अभी दिवाली पर कुछ चीज़ें तैयार करी थी और बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया है, अभी उनके घर पहुंची है। अगर अभी तक आपने नहीं मंगाई है तो उस पैकेट को आप अपने ले मंगा सकते हैं, अपने जीवन के अंदर प्रोग्रेस ला सकते हैं, बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नज़र लग गई है या कुछ हो गया है, काम के अंदर चलते चलते काम रुक गया है, तो उसको मंगा कर के होली की रात को आपने होली, जिस समय होली जलेगी उसके अंदर डाल सकते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा। पूरी वीडियो लास्ट में आपको टिप ऑफ द डे दूंगी, जो आपने कभी सुना नहीं होगा, उस वो उपाय मैं आपको बताऊंगी। तो होली 13 तारीख को जलाने वाली होली है, जिस दिन होलिका जलेंगी। और अगले दिन यानी 14 तारीख की होली है, खेलने वाली होली है। तो आपने इस दिन क्या करना है, जिस दिन होली जब हम जाते हैं तो उससे पहले हम पूजा करते हैं। पूजा होती है, पूजा तो आपको सबको पता है, आटा हल्दी चीनी और फल, ये सब चीज़ें लेकर के जाने की, का दीपक लेकर के जाना है, कच्चा सूत लेकर के जाना है, 7 बारी घुमाना है। मगर उस सूत को जब घुमाएंगे तो उसको तोड़ना नहीं है, वहीं पर ही छोड़ दीजिएगा। इस दिन दान पुण्य करने का भी बहुत महत्व है, अपनी मनोकामना पूर्ति करने का भी बहुत अच्छा दिन है। अगर घर के अंदर कोई बीमार बहुत समय से है या बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं, दवाइयां हमेशा दवाइयां ही चलती रहती है, आज एक बीमार हुआ है कल दूसरा बीमार हुआ है, तो अगर ऐसा चल रहा है तो एक काम करिएगा आप, आपको चंदन की लकड़ी लेनी है। एक चंदन की लकड़ी लेनी है, एक ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। जिसको भी प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ के इशू बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो उसने वो चंदन की लकड़ी को अपने सर के ऊपर से 7 टाइम घुमाना है। घुमाने के बाद में जिस समय जल रही है होलिका, उसके अंदर डाल देना है और प्रार्थना करनी है। डालने से पहले प्रार्थना करनी है कि जो भी कष्ट है, जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो, मेरे मेरे जीवन के अंदर खुशियों का आगमन हो, मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा उसने बोल करके वो डाल देना है। और उसके बाद में 3 या 5 या 7 परिक्रमा करनी है। हमारे जीवन के अंदर, हमारे घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी रहे। कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे को किसी ने नज़र लगा दी है, कुछ हो गया है, कहीं ना कहीं कुछ हो गया है, तो आपने एक विशेष उपाय करना है। आपने करना क्या है, आपने अजवाइन लेनी है। अजवाइन जो है ना, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अजवाइन लेनी है, नमक लेना है, पीली सरसों लेनी है। ये सारी चीज़ें लेकर के आपने अपने हाथ में रखनी है, या उसकी कागज़ का एक ले लीजिएगा, कागज़ के अंदर रख कर के उसको रखना है। रखने के बाद में अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाना है। और ये किस दिन करना है? छोटी होली वाले दिन, यानी 13 मार्च वाले दिन करना है, जिस दिन छोटी होली है। घर के सेंटर में। और किस समय करना है? ये करना है आपने जब होलिका जलने वाली हो उससे 1 घंटे पहले करना है ये, यानी गोधूली के अंदर आपने करना, जिस समय रात और दिन मिल रहे हो उस समय करना है। अब करना क्या है, आपने ये पुड़िया ली, कोई घर का कोई भी मेंबर कर सकता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आएंगे कौन कर सकता है, तो कोई भी मेंबर कर सकता है, बच्चा नहीं करेगा। अब उसको पुड़िया को लिया, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपने ध्यान लगाया। नॉर्थ ईस्ट की तरफ घूमना है आपने। नॉर्थ ईस्ट की तरफ घूमने के बाद में वो पुड़िया हाथ में रहेगी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना है। 3 बारी वहाँ पर आपने ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः ये बोल सकते हैं, या आपको कोई मंत्र दिया हुआ है गुरु ने तो वो मंत्र बोलना है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। अब नॉर्थ ईस्ट से आप जाएंगे ईस्ट की तरफ।
ईस्ट की तरफ जाकर के वहाँ पर भी आपने जो भी है ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भी बोल सकते हैं, ओम हनुमते नमः भी बोल सकते हैं, जय श्री राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके मन के अंदर जिस जिस ईश्वर के प्रति, जिस मंत्र के प्रति आपके मन के अंदर श्रद्धा हो, वो मंत्र का आपने जाप करना है। हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सारी दिशाएं हमारे फेवर में काम करना शुरू कर दें। ईस्ट की तरफ गए, फिर उसके बाद में आप साउथ ईस्ट की तरफ गए, फिर आप साउथ में गए, फिर साउथ वेस्ट में गए, फिर आपने साउथ में गए, फिर साउथ वेस्ट में गए, फिर आप वेस्ट में गए, फिर उसके बाद में नॉर्थ वेस्ट में गए, फिर नॉर्थ में गए और सीधा आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ऐसा आपने कितने चक्कर लगाने हैं, 3 चक्कर लगाने हैं। 3 चक्कर पूरे घर के, मतलब या तो आप एक कमरे में ही लगा लीजिएगा या फिर आप पूरे घर के अंदर घूम, आपके ऊपर है। ये करने के बाद में आपने जिस समय होलिका जल रही है, सीधा आप बाहर चले जाएंगे उस पुड़िया को लेकर के। ले जाने के बाद में आपने जहाँ पर होली जल रही है वहाँ पर आपने इसको डाल देना है। अब आपने अपने घर की भी शुद्धि करी है, अपनी भी शुद्धि करी है, घर के जितने जोन हैं वो एक्टिवेट करे हैं। वहाँ पे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा थी या कोई भी किसी ने किया धरा कुछ भी था, वो सारा का सारा आपने उस पुड़िया के अंदर बंद किया और अग्नि के अंदर, होलिका के अंदर डालने के लिए गए। ये इतना पावरफुल है, आपको खुद को लगेगा जब आप जा रहे होंगे ना, जब आप जा रहे हैं तो उस समय भारीपन लगेगा कि जैसे आपके हाथ में कुछ बोझ है। और जब आप डाल करके, और जब आप डाल करके आए हैं अपने घर के अंदर, एकदम से एंटर नहीं होना, अपने हाथ पाँव धो लीजिएगा, फिर उसके बाद में आप अपने घर के अंदर आ जाइएगा। जब आप वहाँ से आएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ हल्कापन, कि कोई चीज़ थी जो मैं फेंक करके आया हूँ और आने के बाद में मेरे को पॉजिटिविटी आई है। ये आप करेंगे। ये तो रहा होली का उपाय, ये ज़रूर करिएगा अपने और अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए। अब टिप ऑफ द डे क्या है, टिप ऑफ द डे, होली वाले दिन का टिप ऑफ द डे ये है, जिस समय आप सुबह उठें, होली वाले दिन जब आप सुबह उठें तो आप 1 लोटा तांबे के जल भरें और उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल करके सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। और जिस समय हम जल दे रहे हैं उस समय आपने 1 बारी या 3 बारी गायत्री मंत्र का जाप करना है। ये करने से आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके व्यापार के अंदर समृद्धि आएगी। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद बहुत सारा मिलता रहे। और आपने कमेंट्स में क्या लिखना है, क्योंकि जो आप कमेंट्स में लिखते हैं वही आपके जीवन के अंदर घटित होना शुरू हो जाता है। दिन प्रतिदिन मैं स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा हूँ। बेशक आप बिल्कुल ठीक भी हो, लेकिन स्वस्थ मीन्स हर तरफ से स्वस्थ। अगर शरीर स्वस्थ है तो हम सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। समाज के लिए ज़रूर अच्छा काम करिए, एक अच्छा काम आपके जीवन को बदल देगा। होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम।